सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा उसका। भारतीय जनता पार्टी ने मानते हैं गचा दिया। नहीं, ये तो विडंबना रही है आपकी पार्टी के साथ, आप लोगों के साथ। आपको लड़ाई अपनों से लड़नी पड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट का चुनाव अगर हारे तो अपनों से उनकी लड़ाई रही है। उनके साथ खेल हुआ, क्या खेल हुआ बताने की जरूरत नहीं है, आपके लिए भी दोहराने की जरूरत नहीं है। और आप जब चुनाव लड़ रहे थे, मैंने आपका बयान भी सुना, आपको हराने के लिए आप ही के गठबंधन के बड़े बड़े लोग लगे हुए थे। अब ये हम कैसे एनडीए के लोगों ने कोशिश किया, तो जो कोशिश किया उसको पार्टी जो है खुद निर्दलीय हो गए। एक नेता पीछे से वार कर रहे थे, तो पार्टी इस पर शीर्ष नेतृत्व फैसला करती है कि आप जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं तो आपके खिलाफ एक और उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, प्रशांत पंकज। दीपक प्रकाश तब तक बिहार सरकार में मंत्री हैं जब तक बिहार में एनडीए की सरकार है। थोड़ा गणित हमको बता दीजिए, ये कैसे? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाषण है और शीर्ष नेतृत्व में मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, तो निश्चित तौर पे जो उन्होंने बोला होगा, जो भाषण दिया है तो सही दिया होगा। उसमें कहाँ एपट की कोई सोच बात है? नहीं, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब ये कहा कि दीपक प्रकाश तब तक बिहार सरकार में मंत्री हैं जब तक बिहार में एनडीए की सरकार है, उससे पहले बीजेपी आपको टका सा जवाब दे चुकी होती है। बीजेपी कहती है कि जब उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा भेज दिए गए, दिलीप जायसवाल के बयान को मैं कोट कर रहा हूं, जब उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा भेज दिए गए तब समीकरण बदल गया। सरकार के पास बहुत ऑप्शन है। अभी एनडीए गठबंधन में ऐसा नहीं है कि सरकार रास्ता उसका निकालेगी। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जितना प्रचार प्रसार हुआ, चुनाव जैसे ही खत्म हुआ तो विधायक हुए नाराज। फिर जब उसके नाराज तो आप लोग थे। कभी मेरा बयान सुने हैं? लिट्टी पार्टी में आप लोग नहीं जा रहे थे, तो नहीं गए। नेता को फोन किए थे, देख लीजिए। हम उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा आप नितिन नवीन से मिल रहे थे, बीजेपी के नेताओं से मिल रहे थे। सुन लीजिए, जनता दल यूनाइटेड की आंखों की किरकिरी भी उपेंद्र कुशवाहा बन गए क्या? कि आप शीर्ष नेतृत्व का जो बिहार का सब बड़ा नेता के बारे में टिप्पणी नहीं होना चाहिए, अशोभनीय बात नहीं करना चाहिए। बीजेपी ने विलय की शर्त रखी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के दिनारा से विधायक आलोक सिंह जी हैं। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा और उनके जो बेटे हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, दीपक प्रकाश, उन्हीं के ईद गिर्द बिहार की राजनीति इन दिनों घूम रही है। बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा सवाल है, वो सवाल ये है कि भाई दीपक प्रकाश मंत्री बने रहेंगे कि इस्तीफा देंगे। अब आरएलएम से कोई नया मंत्री होगा, आरएलएम के कोटे से। ये सारे सवाल है। बिहार की राजनीति से जुड़े कई और सवाल हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। सर, जाहिर तौर पर आपके लिए ये असहज करने वाला सवाल होगा, क्योंकि इस सवाल से बार बार आपका सामना हो रहा है। आपकी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, उनके पुत्र भी हैं, आपकी पार्टी के नेता भी हैं, बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, और उनको लेकर ये सवाल है कि भाई वो कैसे मंत्री बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का सवाल है कि भाई अभी तक बने हुए हैं क्या मंत्री, और नोटिस की बात सामने आई है बिहार सरकार को, चुनाव आयोग को और दीपक प्रकाश को भी नोटिस मिला है। धन्यवाद मिश्रा जी। सुप्रीम कोर्ट से जो नोटिस अभी आपके ही माध्यम से 3 लोग को, दीपक माननीय मंत्री दीपक प्रकाश जी को, सरकार को, चुनाव आयोग को गया है, आप ही लोग के माध्यम से हम लोगों ने जाना। लेकिन अब देखिए, एक ये मंत्री रहना न रहना, पहले तो इसमें शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है। अब कोई लीगली मैटर जब सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई, तो अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा उसका इंतजार कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट तो कानूनी पक्ष हो गया, राजनीतिक पक्ष पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मानते हैं गचा दिया। फिर ये बोले, देखिए, मंत्रिमंडल में विस्तार में ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है। इसमें एनडीए गठबंधन में 5 नेता, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चिराग जी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, उस 5 पार्टी का जो गठबंधन हुआ, उस शीर्ष नेतृत्व में हमारे नेता भी बैठते हैं, उस फैसले में नेता भी रहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। एनडीए गठबंधन धर्म अच्छा से निर्वहन करती है।
नहीं, ये तो विडंबना रही है आपकी पार्टी के साथ, आप लोगों के साथ। अब आपको लड़ाई अपनों से लड़नी पड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट का चुनाव अगर हारे तो अपनों से उनकी लड़ाई रही है, उनके साथ खेल हुआ, क्या खेल हुआ बताने की जरूरत नहीं है, तो आपके लिए भी दोहराने की जरूरत नहीं है। और आप जब चुनाव लड़ रहे थे, मैंने आपका बयान भी सुना, आपको हराने के लिए आप ही के गठबंधन के बड़े बड़े लोग लगे हुए थे। करिए, राजनीतिक जीवन में, लोकतंत्र में अब सबको मतलब ये है, एक अधिकार है कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन हमारे मतलब जब हम लोग एनडीए गठबंधन से थे और हम लोग जब कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था तो उसमें सारे नेता बोले कि जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ रहे, लेकिन लड़ गए। बड़े भाई लोग हैं, एनडीए के बड़े नेता थे, तो खैर उससे देखिए एनडीए, मेरी जीत तभी हुई जब हम एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं। एनडीए गठबंधन से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। भाई साहब मेरे मंत्री भी रह चुके हैं, 15 साल से रोहतास के मूल में सेवा किए हैं। लेकिन हराने की कोशिश भी एनडीए के लोगों ने ही की आपको। अब ये हम कैसे, एनडीए के लोगों ने कोशिश किया, तो जो कोशिश किया उसको पार्टी जो है खुद निर्दलीय हो गए। एक नेता पीछे से वार कर रहे थे, तो पार्टी इस पर शीर्ष नेतृत्व फैसला करती है कि एनडीए गठबंधन के जो भी प्रत्याशी होते हैं, 5 दल का एक विधानसभा से एक प्रत्याशी होता है, तो जो नेता विरोध करते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो अभी भी आपकी मुखालफत तो हो ही रही है पार्टी में। आप जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं तो आपके खिलाफ एक और उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, प्रशांत पंकज, और उससे पहले ये खबर आती है, मैं कोट करूंगा, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं कन्हैया बेलाड़ी सर, उन्होंने हमसे कहा कि आपकी और प्रशांत पंकज की भिड़ंत हो गई पार्टी दफ्तर में। क्या है कि प्रतिस्पर्धा होता है हर दल में, कोई भी देश की कोई भी दल हो, उसमें कार्यकर्ता सब समझते सोचते हैं, उनकी भी इच्छा रहती है कि हम जो प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, संगठन के माध्यम से। कोई विधायक होता है तो सोचता है मंत्री बन जाए, सबकी इच्छा होती है, लेकिन अब कार्यकर्ता और शीर्ष नेतृत्व तो फैसला करता है। चुनाव प्रदेश अध्यक्ष का हुआ, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया हम लोग। नहीं, तो प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ प्रशांत पंकज चुनाव लड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ कोई। अब भारतीय जनता पार्टी में कभी कभी आप जनता दल यूनाइटेड में भी बहुत पहले क्या प्रत्याशी राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या प्रदेश अध्यक्ष के दो लोग नामांकन नहीं किए थे, करते हैं, ऐसा नहीं है। हालिया कोई उदाहरण नहीं है, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो आरएलएम में हो, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी, पहले था ना, पहले हुआ है, अपवाद के स्वरूप में हुआ होगा, हुआ का नहीं हुआ है। राष्ट्रीय अधिवेशन था पार्टी का, वहां उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि दीपक प्रकाश तब तक बिहार सरकार में मंत्री हैं जब तक बिहार में एनडीए की सरकार है। थोड़ा गणित हमको बता दीजिए, ये कैसे? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाषण है और शीर्ष नेतृत्व में मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, तो निश्चित तौर पे जो उन्होंने बोला होगा, जो भाषण दिया है तो सही दिया होगा, उसमें कहाँ एपट की कोई सोच बात है। नहीं, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब ये कहा कि दीपक प्रकाश तब तक बिहार सरकार में मंत्री हैं जब तक बिहार में एनडीए की सरकार है, उससे पहले बीजेपी आपको टकासा जवाब दे चुकी होती है। बीजेपी कहती है कि जब उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा भेज दिए गए, दिलीप जायसवाल के बयान को मैं कोट कर रहा हूं, जब उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा भेज दिए गए तब समीकरण बदल गया। वो जो लिखित वायदा था बीजेपी के साथ एमएलसी सीट का, राज्यसभा सीट का, और जो आपकी पार्टी के समर्थक या आपकी पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर उस पत्र को वायरल कर रहे थे, तो उस पर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई और फिर उन्होंने यह भी कह दिया कि अब मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूँ। पूरा माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी का पूरा बात सुन लीजिए। पहले उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो ये दिखाया जा रहा है राष्ट्रीय लोक मोर्चा पे, ये बात हो सकता है कि उस समय ये एनडीए गठबंधन का, हर जब गठबंधन होता है तो कोई टर्म कंडीशन होता है, 5 पार्टी है बिहार में एनडीए गठबंधन में मुख्य रूप से, तो उसमें जो कंडीशन हुआ था राष्ट्रीय लोक मोर्चा और बीजेपी के बीच में, उसके बीच में एक उन्होंने कहा कि राज्यसभा चले गए, राज्यसभा बीजेपी नहीं भेजा। तो इसके बाद भी जो हमारा नेता का जो भाषण हुआ है, तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व से बात करके ही बोले होंगे नेता, ऐसे नहीं बोले। नहीं, उन्होंने तो यह भी कहा था कि भाई नामांकन की आखिरी तारीख में भी वक्त बचा हुआ है, आप इंतजार कर लीजिए, लेकिन इंतजार की घड़ी तो समाप्त हो गई। इंतजार किया हम लोगों ने, लेकिन बीजेपी ने या उपेंद्र कुशवाहा कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाए, नहीं गए दीपक प्रकाश विधानसभा। सरकार के पास बहुत ऑप्शन है, अभी एनडीए गठबंधन में ऐसा नहीं है कि सरकार रास्ता उसका निकालेगी, इसकी फैसला शीर्ष नेतृत्व करता है। ये मेरे विषय का बाहर का चीज है, इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं।
इसका फैसला एनडीए गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व ही लेता है कि किसको एमएलसी का टिकट मिले, किसको मंत्रिमंडल का शपथ दिलवाया जाए। इस शीर्ष नेतृत्व का ही फैसला होता है। अभी उसमें हम क्या बोल सकते हैं। ये चर्चा भी है कि जो स्नेहलता कुशवाहा जी हैं, विधायक हैं, उनको मंत्री बनाया जा सकता है दीपक प्रकाश की जगह। ऐसी कोई गुंजाइश है या आपके सामने ये चर्चाएं आती होंगी, अटकलबाजी कह लें, कयासबाजी कह लें, या अलग अलग गणित निकाला जाता है कि भाई संभव है कि बीच का रास्ता ये हो कि स्नेहलता कुशवाहा विधानसभा की सदस्यता छोड़ें दीपक प्रकाश के लिए और चुनाव लड़के राजें। एक चीज तो खैर हम लोग आपको धन्यवाद देंगे, आपके माध्यम से राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जितना प्रचार प्रसार हुआ, चुनाव जैसे ही खत्म हुआ तो विधायक हुए नाराज। फिर जब उसके नाराज तो आप लोग थे, कभी मेरा बयान सुने हैं? लिट्टी पार्टी में आप लोग नहीं जा रहे थे, तो नहीं गए, नेता को फोन किए थे। देख लीजिए, हम उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा आप नितिन नवीन से मिल रहे थे, बीजेपी के नेताओं से मिल रहे थे। सुन लीजिए, न्यूज हॉट में भी मैंने बोला था कि जिस समाज से हम आते हैं, इतिहास रहा है हम लोगों का, हम वफादार हो सकते हैं, गद्दारी तो खूनी भी नहीं है, अगर होंगे तो बागी होंगे। बागी थे, हमने कभी गद्दार आपको नहीं कहा, और वो बगावत की थी आप लोगों ने। एक बार भी पूरे उस प्रकरण में मेरा कहीं आप बयान नहीं सुने होंगे। अभी जब मैंने दही चूड़ा का कार्यक्रम रखा था अपने क्षेत्र में, तो अब मेरा इतिहास तो आलोक सिंह का आप समझ लीजिए कि मेरा क्या है। हम टूटने वाले हैं। त्रिमूर्ति बना ली थी आप लोगों ने। आप लोग जहाँ दिखते थे, दिल्ली में दिखे तो भाई आलोक सिंह, माधव आनंद, रामेश्वर महतो, पटना में दिखे तो रामेश्वर महतो, आलोक सिंह और माधव आनंद, और आप लोग हर जगह दिख रहे थे। नहीं दिख रहे थे तो अपनी पार्टी के दफ्तर में नहीं दिख रहे थे, पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं दिख रहे थे, लिट्टी भोज में नहीं दिख रहे थे, चखने भी नहीं गए उपेंद्र कुशवाहा के घर का लिट्टी चोखा। सिर्फ एक दिन, उस दिन भी हम क्षेत्र में थे, जन्मदिन था, अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने बताया था, कभी भी आपके माध्यम से ही, अभी जैसे आपने जो क्वेश्चन किया कि दीपक प्रकाश जी का क्या होगा, मंत्रिमंडल रहेगा कि नहीं रहेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भाषण दिए क्या उसमें सत्य है कि नहीं कि 5 साल रहेंगे। विधायकों में कभी आप बोले कि नाराज हैं, नाराज आप देख नहीं रहे हैं, जो विधायक सांसद नाराज हो रहे हैं, देख नहीं रहे। अभी 4-5 दिन पहले अरे अपने नेता से एक हमारे विधायक कोई मांग किए थे तो उस नाराजगी हो गई। कभी बयान, पर्सनली मेरा अपने बयान कभी सुना भी नहीं होगा, अब ऐसे भी कभी सोच नहीं सकता। बहुत लोग छोड़कर चले गए आपकी पार्टी को, जितेंद्र नाथ छोड़कर चले गए आपकी पार्टी में, हेमंत कुमार छोड़कर चले गए, लंबी लिस्ट है, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है। बहुत लोगों ने इस्तीफा दे दिया आपकी पार्टी। तो बहुत लोग में आलोक सिंह नहीं है। आलोक सिंह अभी भी अपने साथ, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपने पार्टी के साथ में है ना। अब तो देखिए भाई, तो कौन सी ऐसी पार्टी है, भाजपा है जो अभी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस है, राजद है, कौन सी ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें किसी को टिकट के समय टिकट नहीं मिलेगा, किसी को कुछ जिम्मेवारी नहीं मिलती है तो लोग नाराज होकर पार्टी नहीं छोड़ते हैं। नहीं तो आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा बीजेपी से मेल नहीं खाती है। आपकी विचारधारा बीजेपी से मेल खाती है कि नहीं खाती है? मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाद आलोक सिंह कुछ है? पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये भाषण है तो फिर मेरा अलग होगा। आखिरी सवाल हमारा है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने झटका दिया, गचा दिया, या चलिए आप ही की बात मान लेते हैं, शीर्ष नेतृत्व से उपेंद्र कुशवाहा की बात हुई होगी और उन्होंने ये दावा किया कि भाई जब तक बिहार में एनडीए की सरकार है तब तक मंत्री हैं दीपक प्रकाश। लेकिन जेडीयू की तरफ से भी बयान सामने आए हैं। जनता, उपेंद्र कुशवाहा निश्चित तौर पर एनडीए के एक बड़े नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड के एक नेता की तरफ से ये बयान सामने आया। मैं धीरज सिंह कुशवाहा की बात कर रहा हूँ, आप ही के इलाके के हैं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा पिता, पुत्र, पुत्री, समधन, बहू के लिए बड़े नेता हैं, परिवारवाद नहीं चलेगा, समाजवाद चलेगा। तो आखिरकार किसकी सह पर, जनता दल यूनाइटेड की आंखों की किरकिरी भी उपेंद्र कुशवाहा बन गए हैं क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में अगर माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, नितिन नवीन जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, संजय झा जी, ललन सिंह जी कुछ बयान दें तो उस पर मेरी प्रतिक्रिया लीजिए। अब भाई कौन किसके साथ रहा है? अब साथ है तो सब कुछ अच्छा है, अलग हो गए तो सब खराब। देखिए राजनीतिक जीवन में जहाँ तक
ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका विचारधारा नहीं मिल रहा है, आपका मांग नहीं पूरा हो रहा है, नेता आपके खिलाफ जा रहा है, आप नहीं रहे पार्टी में, इसका मतलब ये नहीं कि आप शीर्ष नेतृत्व का जो बिहार का सब बड़ा नेता के बारे में टिप्पणी नहीं होना चाहिए, अशोभनीय बात तो नहीं करना चाहिए। बीजेपी ने विलय की शर्त रखी थी, फिर तो कह रहे हैं ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ना मालूम है, मुझे क्या मालूम है कि विलय की शर्त रखी या नहीं रखी। तो आप खारिज नहीं कर रहे हैं इस बात को कि विलय की शर्त नहीं रखी बीजेपी ने? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमसे पूछे नहीं, हमसे बताए नहीं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और शीर्ष नेतृत्व का क्या बात हुआ है विलय की बात। आप भाषण, लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, भाषण नहीं सुने थे? नहीं, हमने सुना है बहुत कुछ। क्या बोले थे कि एक दीपक प्रकाश नहीं बेटा मेरा, पूरा कार्यकर्ता मेरा बेटा, परिवार है, उन्होंने कहा था। हम एक पद के लिए पार्टी का, अब सुने थे भाषण? हाँ बिल्कुल सुना। तो फिर हमसे पूछ क्यों रहे हैं? जब भाषण सुने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर, हमने नहीं है, हमारे नेता है, हम जैसे कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, हमें विधायक बनाया, हमको टिकट दिए, एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़े, तो जब नेता का जो फैसला होगा, चाहे सूर्य पूरब से पश्चिम, वही आलोक सिंह का फैसला होगा, हम तो उनके सिपाही हैं। एक चर्चा यह है कि जनता दल यूनाइटेड के साथ फिर जा सकते हैं। ये सारी बात मेरा विषय ही नहीं है, तो आपसे क्यों पूछ सकते हैं? चलिए, तो आलोक सिंह जी का विषय नहीं है, ये पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, बड़े लोग हैं, वो जाने। और जो सवाल प्रासंगिक थे, जिन सवालों के जवाब जानने की जरूरत हमने समझी, वो सवाल इनसे हमने पूछे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।